Students, today we will start with a very new topic, that is potential. अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि चार्ज क्रिएट कैसे होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है. तो वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस टर्म्स रिलेटेड विद द चार्ज एट रेस्ट. Now we are going to start with the new chapter, that is potential. According to your new book, this is chapter number, next chapter, potential. ठीक है. Now potential क्या होता है, पहले हम इसका मतलब समझेंगे. एक चार्ज है जो आपने ओरिजिन पे रखा है और assume 2 points A and B lie in the field of plus Q. Let plus Q naught test charge move from point A to B. इसका मतलब क्या है, ध्यान से इस डायग्राम को देखिए. एक ये प्लस क्यू चार्ज है, रिकॉल करिए ये एक सोर्स चार्ज है. ठीक है. इस कर्सर की मूवमेंट को चेक करिए, इसके चारों तरफ जहाँ जहाँ कर्सर जा रहा है ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक टेस्ट चार्ज को जो ए पे रखा है प्लस क्यू नॉट ए से बी पर लेके जाएंगे तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा. दैट वर्क इज डिनोटेड बाय सिंबल WAB इज इक्वल टू A to B F एक्सटर्नल फोर्स डॉट DR वेक्टर. क्योंकि हमें पता है वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया F डॉट DR. ठीक है, ये बात समझ आई आपको. इसी एक्सप्रेशन को अब आपको कूलम्स लॉ के लिए फोर्स की वैल्यू पता है, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. जब इसको आप DR के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर दोगे तो ऑफ कोर्स क्या रिलेशन आ जाएगा, ये आपने खुद नोटबुक पे करके देखो. Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, जो पहले R स्क्वायर था 1/r स्क्वायर था, जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वो 1/r बच जाएगा. ठीक है. तो हाउ यू विल राइट दिस एक्सप्रेशन, WAB work done to move the charge from A to B Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर हम A से B जाएंगे तो 1/RB माइनस 1/RA. जब आप इंटीग्रेट करके लिमिट रखोगे, हम आगे इसको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपने लिमिट रख के एक्सप्रेशन डिराइव किया है, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए. ये निकला किससे है, F एक्सटर्नल डॉट DR. ठीक है. अब आप A से B गए हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप B से A जाओ, तब भी आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. तो जब आप B से A जाओगे तो काम क्या आएगा, ऑफ कोर्स क्या लिखोगे बेटा, WBA Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1/RA माइनस 1/RB, क्योंकि लिमिट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी. तो आपके पास WBA आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट 1/RA माइनस 1/RB. जब आप इस वर्क डन को WAB प्लस WBA टोटल वर्क डन निकालोगे, क्या मतलब है इसका, कि एक चार्ज A से B पे गया, वापस B से A पे आ गया, तो टोटल वर्क डन फॉर द लूप क्या होगा, 0. जब आप ऐड करोगे बेटा इसको और इसको तो 0 आ जाएगा. ठीक है. तो इस 0 से आपको क्या कंक्लूजन मिला, पहला, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड इनिशियल एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. मतलब एक चार्ज A से B गया, मान लो इस रास्ते से चला गया, कर्सर की मूवमेंट को चेक करते रहो, और B से A इस रास्ते से आ गया,
तो क्लोज लूप बन गया ए टू बी ओनली डिपेंड्स अपॉन आर ए बी, वापिस बी से गया डिपेंड्स अपॉन आर बी एंड आर बी, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। सेकेंड कंक्लूजन आपने क्या निकाला बेटा? द टोटल वर्क डन इन क्लोज लूप इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। तो टोटल वर्क डन इन क्लोज लूप इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, ये हम डिराइव कर चुके हैं कि वर्क डन फॉर द लूप इज ज़ीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। जिस भी फोर्स के लिए क्लोज लूप के लिए वर्क डन ज़ीरो होगा वही फोर्स कंजर्वेटिव होगी। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि वर्क डन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम इस चैप्टर में करना क्या चाहते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को रिलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे उस स्टेप पे मूव कर रहे हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या है, ध्यान से देखो। पोटेंशियल की पहले डेफिनेशन देखो, इस डायग्राम को हम देखेंगे और ये एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज को अगर हम ए से बी मूव करेंगे तो वर्क डन ये आएगा। अगर हम ए और बी पॉइंट में से एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले लें फॉर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लें, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक पॉइंट इन्फिनिटी पे फॉर अवे, एक पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एक पॉइंट इन्फिनिटी पे आ जाता है तो आर ए डिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो गया, तो आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख दो, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बच गया? 1/∞ ज़ीरो। तो आपके पास वर्क डन आ गया Q0 4πε0 1/RV। अगर हम Q0 को यहाँ ले जाएं तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बच गया? Q/4πε0 RV। इसे हम पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल को पहले डिफाइन तो करिए, डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point without any acceleration। क्या मतलब है इसका? अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपने एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखा, उस चार्ज को आप यहाँ से लेके जब यहाँ तक लाए तो आपको जितना काम करना पड़ा, लेकिन चार्ज में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, उस काम को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर आप काम की बात करते हो, वर्क डन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू Q/4πε0 R। अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point without acceleration। Is it clear to you? अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। क्या क्या आपको पता लगा? पहली बात तो क्लियर है कि आपके पास पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी because it is defined as the ratio of two scalar physical quantity। कौन कौन सी? एक तो चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दूसरा
सोर्स चार्ज का कंसेप्ट रिवाइज करिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है। Q is the source charge. Now third point, SI unit of potential is volt. So how you will define potential? पोटेंशियल कैसे डिफाइन करोगे आप? इस एक्सप्रेशन पे वापस आओ। पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from infinity to the point in the electric field. तो V is equal to W upon Q naught. W का यूनिट जूल, Q का यूनिट कूलम और V का यूनिट वोल्ट। तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट is said to be 1 volt when 1 joule of work has to done in moving a 1 coulomb of charge from infinity to a point in the electric field without any acceleration. समझ आई बेटा? इसके बाद हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दोनों में फ़र्क क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जब हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करें, डायग्राम को ध्यान से देखिए, पर दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होने चाहिए। पोटेंशियल में क्या था? एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक पॉइंट इन्फिनिटी पे। यहाँ पे क्या है? दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इज amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another in the electric field. समझ आई भाई? अब आपके पास है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहले हम पोटेंशियल निकाल लेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फिर हम निकालेंगे ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, फिर हम निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। Consider 2 points A and B in the electric field plus Q. ध्यान से डायग्राम को देखिए। ये एक सोर्स चार्ज है, ये P पॉइंट पे है जहाँ पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। अब Q नॉट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस Q नॉट, जो सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पे है। तो इस पे आउटवर्ड फोर्स लगेगी, ऑफ कोर्स। हम इस चार्ज को A से B इनवर्ड लाना चाहते हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स एग्जिस्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E इज़ आउटवर्ड, फोर्स इज़ आउटवर्ड, हम इसको अगेंस्ट द फोर्स लेके जाना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर। फोर्स निकाल दिया Q नॉट E। स्मॉल वर्क डन होता है बेटा फोर्स dx, फोर्स और dx में एंगल कितना है? 180, क्योंकि dx है आउटवर्ड, dx है इनवर्ड, फोर्स है आउटवर्ड, तो एंगल हो गया 180। तो आपके पास वर्क डन आ गया बच्चे, माइनस Q नॉट E इंटू dx। हम क्या निकालना चाहते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब टोटल वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। तो आप इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, जैसे आपने A टू B इंटीग्रेट किया था, इन्फिनिटी टू R माइनस Q नॉट E dx। वैल्यू रख दो बेटा E की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस Q नॉट बाहर ले लिया। तो आपके पास क्या आ गया? Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्योंकि 1/x स्क्वायर जो D के साथ x है, तो 1/x स्क्वायर जो है वही डिपेंडेंट करेक्टर है। तो आप कैसे करोगे?
इंटीग्रेट कर दो, -1/x आ गया, मैथमेटिकल है बेटा सारा, इन्फिनिटी टू आर, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया Q0 4πε0 1/r -1/infinity। ये क्या आ गया? इट इज़ वर्क डन from infinity to the point P, that is electric potential. So electric potential is a scalar quantity और Q upon 4 pi epsilon naught किसके बराबर होता है? R। ठीक है, Q भी स्केलर, R भी स्केलर, पोटेंशियल स्केलर। ये तो है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसे आप बार बार लिख के देखना। अब है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। पहले हम ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, 5 चार्जेस लिए, आप n चार्जेस ले सकते हो। P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। डिस्टेंसेस क्या हो गए? R1, R2, R3, R4, R5। पोटेंशियल स्केलर है, सिंपल ऐड हो जाएगा बेटा। V टोटल पोटेंशियल एट P, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू Vn। तो V1 की वैल्यू क्या बनेगी? Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इस तरह आप सिंपल ऐड करते रहो और उसके बाद लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू 1 to n QI RI सम्मेशन फॉर्म में। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो आपका पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो आपका पोटेंशियल नेगेटिव। समझ आई भाई? तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। नाउ नेक्स्ट इज another very important article, electric potential at a point due to dipole। डाइपोल हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान से डायग्राम को देखो बेटा। A और B पे दो चार्जेस हैं, एक है -Q और एक है +Q। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के कारण आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल टोटल निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? A पॉइंट से डिस्टेंस हो गया R1 और B पॉइंट से डिस्टेंस हो गया R2, और ये जो एंगल है AOB, AOPOB या BOP, this is theta, which the line which making O and P makes with the dipole moment। dipole moment क्या होती है? Axis of dipole from -Q charge to +Q charge। डायग्राम को ध्यान से समझिए, डायग्राम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम इस डायग्राम में क्या करते हैं? अनदर अपोजिट एंगल्स, इस एंगल को भी थीटा लेंगे और एक लाइन A से N को ऐड करेंगे और इसी के पैरेलल B से N डैश पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है भाई? तो हाउ यू विल फाइंड? सबसे पहले आप निकालो पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन एक्सटेंड कर दी, PNR1, PO प्लस। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है R1, ये नियरली इक्वल टू PN है। कर्सर की मूवमेंट चेक करो, PN एंड R1 आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो आप R1 को क्या लिख सकते हो? PO प्लस ON। इस ट्राइंगल में AN इज परपेंडिकुलर, तो L का ये कंपोनेंट ON हो जाएगा L cos थीटा। ठीक है, इसी तरह हमने BN डैश को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो आपका ON डैश भी आ जाएगा L cos थीटा। तो ON और ON डैश दोनों ही क्या आ जाएंगे? L cos थीटा। तो अब आप एक्सप्रेशन देखिए, आपके पास सबसे पहले पोटेंशियल V1 निकालो। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज, फोर्स +Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 डिस्टेंस,
आर पी एंड प्लस क्यू चार्ज के कारण आर माइनस एल कॉस थीटा, इसी तरह माइनस क्यू चार्ज के कारण आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये दोनों अब आपके पास दोनों क्या है, दे आर द स्केलर। तो वी पी क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। तो वैल्यूज रखो, 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा। तो आपके पास क्या आ गया, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया आपने। ये आ गया बेटा 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस, ये तो मैथमेटिक्स से आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट पी। ठीक है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एंगल। डायग्राम देखो ध्यान से, अगर आपके पास ये पी पॉइंट, कर्सर को ध्यान से देखो, यहाँ आ जाए एक्सियल लाइन पे, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। अगर आपके पास ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ आ जाए स्ट्रेट लाइन पे, तो थीटा हो जाएगा 90। तो अगर इक्वेटोरियल लाइन पे हो तो थीटा 90, अगर एक्सियल लाइन पे पॉइंट पहुँच जाए तो थीटा 0। तो आप अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, व्हेन थीटा इज 0 पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, तो cos 0 1 होता है। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P when the point lies on the axial line. For point charge, V is proportional to 1 by R, अभी हमने निकाला था। For dipole, V is directly proportional to 1 by R square. This is very important article. अगर थीटा 90 हो जाए तो cos 90 0, तो आपका पोटेंशियल 0 होगा। ये कई बार क्वेश्चन कंसेप्चुअल में पूछा जाता है कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा, आपने कहना है 0, क्योंकि उस केस में थीटा 90 हो जाता है, और थीटा 90 हो जाता है तो पोटेंशियल 0 हो जाता है। समझ आई? तो आज हमने पढ़ा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को हमने वर्क डन से कैसे रिलेट करते हैं, और वर्क डन से रिलेट करने के बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाला, फिर हमने एक ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण निकाला, फिर हमने डाइपोल के कारण निकाला। ठीक है, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से लिख के देखना। ओके।